हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है दोस्तों। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कैसे देखते हैं, एक बोझ की तरह या फिर एक नई शुरुआत की तरह। यह आपके ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कन्या राशि वर्गो साइन के लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है। कन्या राशि कर्म फलदाता न्याय के देवता शनि ग्रह वक्री होने वाले हैं। वक्र यानी कि रेट्रोग्रेड होने वाले हैं 13 जुलाई में, 13 जुलाई में, और पूरे 27 नवंबर तक, यानी कि मान के चलो अप्रोक्स पूरे 2025 साल तक शनि ग्रह वक्री रहेंगे। अब ये शनि ग्रह वक्री आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने वाले हैं, क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। ये शनि ग्रह की वक्री अवस्था क्या फल देगी कन्या राशि के जीवन में, सब कुछ। और वीडियो के अंत में बताऊंगा कुछ उपाय जो आपको इन जनरल फॉलो करने चाहिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब जान लेते हैं। कन्या राशि है आपकी। दोस्तों, ये आपकी कन्या राशि है 6ठे नंबर की, और आपकी राशि से 7th यानी कि सप्तम भाव में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहीं पे ही हो जाएंगे शनि वक्री। ठीक है, जब शनि 7th हाउस में वक्री होंगे तो तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी शनि ग्रह की भाग्य पे, 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी और 10वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 4th हाउस में शनि वक्री की। राइट, ये वक्री क्या होता है, क्या आप जानते हैं? थोड़ा सा समझा दूं आपको। चलिए, वक्री क्या होता है दोस्तों? वक्री का मतलब होता है रेट्रोग्रेड। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य एक केंद्र बिंदु है, एक सेंटर है। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा यानी कि अपनी गति से गोचर चलते हैं, नॉर्मल भाषा में गति करते हैं। ठीक है, जब गति करते करते पृथ्वी बीच में आ जाता है, यानी कि अर्थ, ये पृथ्वी बीच में आ जाता है और पृथ्वी अपनी गति पे चलता है, और पृथ्वी से लगता है कि वो ग्रह जैसे कि शनि ग्रह पीछे चल रहा हो और रुक गया हो, लेकिन बस वो पृथ्वी से लगता है कि ऐसा लगता है, लेकिन वो होता नहीं है, थोड़ा स्लो हो जाता है बस। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं अपनी गति पे गोचर ना कर पाने को कहते हैं वक्री। लेकिन इसका बहुत अपोजिट रिजल्ट मिलता है हम सभी के जीवन में। चलिए जानते हैं दोस्तों। अब शनि 7th हाउस में वक्री हुए हैं, यानी कि सप्तम भाव किस चीज का होता है पहले ये थोड़ा समझ लो ना आप। 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का। 7th हाउस होता है अपोजिट पर्सन, यानी कि जो भी आपके सामने खड़ा है, आपसे बात कर रहा है, डील कर रहा है, वो सप्तम भाव है। मैरिड लाइफ होता है सप्तम भाव, लाइफ पार्टनर का होता है सप्तम भाव, डेली इनकम का होता है सप्तम भाव। अब जब सप्तम भाव में शनि वक्री हुए हैं तो इसी चीज से रिलेटेड ही इंसान सोचेगा, पीछे जाएगा, पेंडिंग चीजों को पूरा करने का प्रयास करेगा। आइए जानते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैरिड लाइफ में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स थी, मैरिड लाइफ में किसी तरीके का कोई पीछे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो अभी उसको सुधारने का प्रयास करेंगे कन्या राशि वाले। पीछे किसी तरीके की कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कोई दिक्कतें हो गई थी, कोई फाइट्स हो गई थी, तो उसको यहाँ पे सुलझाने का, उसको सॉल्व करने का अभी टाइम आ रहा है ये शनि के वक्री हो जाने के बाद। ठीक है, अब 7th हाउस में वक्री हैं और कन्या राशि वाले व्यक्ति पार्टनरशिप में है, तो पार्टनरशिप में है और पीछे अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे थे अभी कुछ साल पहले, कुछ टाइम पहले, अभी आप उन चीजों को फुलफिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच रहे थे पार्टनरशिप में पार्टनर के साथ मिलकर कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं और मैं अब कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा हूं, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो अब आप उन पेंडिंग कर्मा को पूरा करेंगे यहां पे, ऐसा मुझे यहां पे दिख रहा है। ठीक है, और या कुछ व्यक्ति, कन्या राशि वाले व्यक्ति अगर पार्टनरशिप करना चाहते थे या मैरिज करना चाहते थे, रिश्ता कहीं ना कहीं फाइनल था, बातचीत थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो हो नहीं पा रहा था फाइनल, या कह लो कि उसका हम बात कर रहे थे आप लोग, लेकिन वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। यहां पर है पॉसिबिलिटी और पॉजिटिव योग है कि वो रिश्ता फाइनल हो सकता है और आपकी बात आगे बढ़ सकती है। रिश्ते को लेकर, मैरिज को लेकर यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज कहूंगा जो नेगेटिव है उस पर जरा फोकस कीजिएगा। वक्री शनि की दृष्टि चंद्रमा में पड़ रही है, यानी कि आप ओवर थिंकिंग थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। बिजी हो सकते हैं, अपने आप को बिजी रखने की वजह से, काम की वजह से, कहने के थोड़ा सा एंग्जाइटी होना, ज्यादा सोचने की वजह से सेंटिमेंटल होना, इमोशनली थोड़ा सा इम्बैलेंस होना, ये देखा जा सकता है भाई, है ना। तो इस पे भी थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि ये भी होगा। और
जब चंद्रमा पे शनि देख रहे हैं, वक्र शनि चंद्रमा पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर बेफिजूल की चीज़ों पर भी ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। वक्र शनि 9th हाउस को देख रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए एक गुड न्यूज़ है, स्टूडेंट के लिए, कि यहाँ पर वक्र शनि की दृष्टि 9th हाउस में पड़ रही है। पहले काफ़ी टाइम से सोच रहे थे आप कि कुछ हायर एजुकेशन कर लेते हैं भाई, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा कर लेते हैं। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, काम कर रहे हैं, वर्किंग है, लेकिन सोच रहे थे कुछ करना चाहिए। ये योग बन रहा है, अभी बन रहा है, 13 जुलाई से 27 नवंबर के बीच में बन रहा है योग, जब तक शनि वक्री है। हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा का, कहीं कोचिंग ज्वाइन करने का, कहीं प्राइवेट क्लास लेने का, कहीं कुछ ना कुछ क्लासेस लेने का, अपना आपको थोड़ा इनहेंस करने का योग दिखाई दे रहा है। अभी डिफरेंट लोगों से मिलने का, एक्सप्लोर करने का, रिसर्च करने का, ज्ञान लेने का, मैच्योरिटी, ये दिखाई दे रही है। ठीक है, हाँ, यहां पर कुछ और नेगेटिव भी है, वो भी सुन लीजिए कि नेगेटिव क्या होगा। जो पहले से मैरिड हैं, जो पहले से ही मैरिड हैं, देखिए एक चीज आपको और कहूंगा, अभी आप सॉल्व करेंगे जो पीछे चीजें खराब हुई थी, लेकिन अभी आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके अंदर थोड़ा स्टर्बन बढ़ सकता है, जिद बढ़ सकती है, अभी भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। आप तो सुधारेंगे, पीछे की चीजों को आप रियलाइज करेंगे, आप बेटर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो आपके लाइफ पार्टनर हैं वो अभी भी थोड़े से स्टर्बन आपको देखे जा सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। यहां पर कुछ नेगेटिव और है कि वक्र शनि आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं, और 4th हाउस होता है मदर का। कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें नेगेटिव हैं। मदर के या तो डेंटल इशू, या उनके बैक पेन, जॉइंट्स पेन, कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि शनि 4th हाउस को देख रहे हैं, धनु राशि को देख रहे हैं, और खासकर मैं अगर बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी मदर का थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो सकता है। या इसके साथ एक चीज और कहूंगा मैं आपको कि आपकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिसको आप थोड़ा देखेंगे कि वो खराब हो रही हैं, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो छोटे से छोटी चीजें हो, आपको लगेगा कि अब वो खराब हो रही हैं, आप उनको ठीक करवा रहे हैं, ऐसा योग भी बनेगा। कुछ ना कुछ चीजें आपकी जो हैं जिनको आप ठीक करवाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे इस टाइम फ्रेम के बीच में। और ये भी दिख रहा है कि कोई लोहा, कोई मशीन, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई न्यू आइटम भी आप परचेस करेंगे ये शनि के वक्री हो जाने पे। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मैंने पहले भी कहा था, एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग, सेंटिमेंटल, छोटी छोटी चीजों को लेकर बिल्कुल इमोशनल हो जाना, इस पे आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा दोस्तों। नहीं तो कन्या राशि, आप देखेंगे कि आपके लव रिलेशन पर भी इसका बैड इंपैक्ट पड़ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लॉन्ग ट्रैवल दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल दिखाई दे रहे हैं। करियर को लेकर सही है, थोड़ा कहीं ना कहीं देखो आपकी शनि की ढैया, शनि की 7.5 नहीं है, तो करियर को लेकर मैं कहूंगा कि अच्छा ही है ये। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा कि अभी तो योग नहीं है, लेकिन हाँ, योग आपके बनेंगे मिड अगस्त के बाद आपके जॉब चेंज के योग बन सकते हैं, और वहां पर आपको जॉब भी मिल सकती है अच्छी। ठीक है, यह है दोस्तों कन्या राशि के लिए शनि वक्री का अभाव प्रभाव कैसा रहेगा, क्या फलाफल आपको मिलने वाला है, क्या उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके साथ में आपको बुध ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः 108 बार। डेली आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और डेली सूर्य ग्रह को आप अर्घ दीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।